एक्शन ले सकूँ। क्या पता अचानक जैसे बाइक वाला अभी मेरे सामने आ गया है ना, कोई सामने एकदम से रोक दे, मेरे को भी रुकना पड़े, तो मैं अपने क्लच को सही टाइम पे यूज कर पाऊँ। सेकंड गियर रख सकते हो। अभी जैसे रुके तो मैंने बाइक के गियर को कर लिया न्यूट्रल में। जैसे मैं अभी देखो क्लच पे से मेरा हाथ हटा हुआ है। कब हमें गियर चेंज करना है, कौन सा गियर लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सेलेरेशन को कम करना है, ज़्यादा करना है। बिल्कुल धीरे मेरी स्पीड है तो फर्स्ट गियर पे चल रही है और क्लच देखो मैंने हल्की सी दबा रखी है ताकि मेरी बाइक बंद ना हो। जैसे कुछ लोग बताते हैं ना कि हाफ क्लच को डाउन शिफ्ट किया, ट्रक भी चलने लग गया, मैंने भी अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया क्लच छोड़ करके। ठीक है, अभी देखो साइड से आ रहा है ऑटो बिल्कुल मेरे पास से। अब मेरे को लेफ्ट में जगह मिल रही थी तो मैंने हल्का सा लेफ्ट में कर लिया ताकि उस व्हीकल को भी आगे जाने का रास्ता मिल जाए। अभी मेरी स्पीड बिल्कुल डाउन आई, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया दिखाने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सेकंड करता तो मेरे को क्लच जो है ना उसको ज़्यादा स्लिप करवाना पड़ता। राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की धमाकेदार वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन से एक ही टॉपिक के ऊपर रेगुलर कमेंट आ रहा था कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक को कैसे चलाना है या फिर ट्रैफिक वाली जगह पे बाइक को कैसे चलाना है। तो आज की वीडियो में इसी को कवर करने वाले हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम बाइक चलाना सीखते हैं, किसी खाली जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़्यादा ना हमें प्रॉब्लम होती है ना डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई भीड़ होती है, ना कोई कुछ कहने वाला होता है, ना ही कोई हमारे माइंड पे प्रेशर होता है। लेकिन वहीं पे ट्रैफिक में इसका रिवर्स हो जाता है। आपने अगर गलती से भी बाइक कहीं पे बंद कर दी, कोई हॉर्न बजाएगा, कोई आपको देख के हंसेगा, कोई आपको देख के कुछ बोलेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे माइंड में हो जाता है कन्फ्यूजन, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हो जाता है डाउन, जिससे अगर हमें बाइक आती भी है ना तो भी हम वहाँ पे गलती कर देते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। ट्रैफिक वाली जगह में, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से पहले आप अपनी बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लें। यानी कि न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में बिना बंद किए चलाना, स्लो स्पीड पे चलाना, चाहे कम स्पीड कम करनी पड़े चाहे ज़्यादा करनी पड़े, बाइक को सही से ब्रेकिंग करना। यानी कि किसी भी व्हीकल से पहले आपको रोकना है तो आप वहाँ पे रोक पाओ अपनी बाइक को सही तरीके से, बिना स्किड करे, बिना झटका दिए। तो ये सारी चीज़ अगर आपने ट्रैफिक में जाने से पहले सीख ली तो कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं होने वाली। पिछली वीडियो में मैंने पवन को सारी चीज़ें सिखाई थी, प्रैक्टिकल करवा के, प्रैक्टिस करवा के, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जा करके वो वीडियो पहले जरूर से देखना। बाकी इस वीडियो में प्रैक्टिकल सारी बात करेंगे ट्रैफिक के अंदर, कब हमें गियर चेंज करना है, कौन सा गियर लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सेलेरेशन को कम करना है, ज़्यादा करना है, सारी वीडियो को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। चलिए अभी अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। देखो ट्रैफिक में चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो अपने हाथ पैर है ना उनको इंस्टेंट एक्शन कर सको, ऐसे कंट्रोल पे रखना। जैसे कि मेरा लेफ्ट वाला जो हाथ है मैं क्लच पे रखूंगा, दबा के नहीं रखूंगा क्लच को, लेकिन हल्का सा क्लच पे रखूंगा ताकि इंस्टेंट एक्शन ले सकूँ। क्या पता अचानक जैसे बाइक वाला अभी मेरे सामने आ गया है ना, कोई सामने एकदम से रोक दे, मेरे को भी रुकना पड़े, तो मैं अपने क्लच को सही टाइम पे यूज कर पाऊँ। ठीक है, राइट वाला जो मेरा हाथ है उसको मैं वैसे तो एक्सीलरेशन यूज मेरे को करना होता है, लेकिन फ्रंट ब्रेक लीवर जो होता है उसको भी जरूरत पड़े तो यूज कर सकूं। इसलिए मेरे को जो भी मेरे को कंफर्टेबल लगे, 2 उंगलियां 3 उंगलियां, उसको मैं रखूंगा अपने फ्रंट ब्रेक लीवर पे ताकि मैं जल्द से एक्शन वहाँ पे ले सकूँ। ये जो मेरा राइट वाला पैर है, देखो कई बार क्या होता है जब हम स्लो चलते हैं ना तो मैं कंट्रोल करने के लिए अपनी बाइक के जो मतलब अपना जो पैर है उसको नीचे रखना पड़ता है बाइक को बैलेंस बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ना इसको यूज़ नहीं कर पाते, रियर जो हमारा ब्रेक होता है नीचे वाला, तो वहाँ पे हमारा ये जो है ना बेनिफिट रहेगा। ये जो हमारे फ्रंट ब्रेक लीवर पे हाथ रखने की आदत है ना, ये बेनिफिट रहेगा। बाकी सामने चलते हैं, बात करते हैं गियर वगैरह की ट्रैफिक में चल के कि क्या हमें कौन सा गियर रखना है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ गियर से रिलेटेड, 3 पॉइंट में बताता हूँ। अगर हमें हमारी बाइक को एक ही जगह पे रोकना पड़े, बिल्कुल 0 स्पीड आई है, तो हमें बाइक को न्यूट्रल में कर लेना है। अगर हम चलते रह रहे हैं, बिल्कुल 1 मिली सेकेंड्स का फ़र्क है, तो आप फर्स्ट गियर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाइक एग्जैक्ट एक जगह पर रुक चुकी है तो भाई अपनी बाइक को फर्स्ट गियर में कर लेना। अगर रुकने के लिए थोड़ा सा टाइम है, रुकना है, तो न्यूट्रल में कर लेना, क्योंकि अगर गलती से भी आपके हाथ से क्लच छूटेगी ना तो आपकी बाइक जो है ना वो आगे नहीं जाएगी। ठीक है, न्यूट्रल करने में, फर्स्ट गियर करने में कोई दिक्कत आपको उम्मीद करता हूँ नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेकंड गियर कब लगाना है। जब आपकी बाइक की स्पीड 10 से ऊपर जाए, देखो अभी चल रही है 10 से ऊपर जाए, तो अपनी बाइक में जो है आप वो सेकंड गियर रख सकते हो। अभी जैसे रुके तो मैंने बाइक के गियर को कर लिया न्यूट्रल में। जैसे मैं अभी देखो क्लच पे से मेरा हाथ हटा हुआ है, जैसे मैं चलूँगा, मेरे को अभी चलना है तो मैं क्लच छोड़ूंगा और एक्सीलरेशन दूंगा। देखो हल्के हल्के से क्लच छोड़ा और मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैंने एक्सीलरेशन देना शुरू किया। ठीक है, और यहाँ पर अभी मेरा पैर जो है ना वो नीचे था, और जैसे मेरे को ब्रेकिंग करी तो मैंने फ्रंट ब्रेक लीवर दबाया और मेरी बाइक जो है वो सही से रुक गई। अभी मैं चल रहा हूँ फर्स्ट गियर में। अब इन चीज़ों को ना समझना अच्छे से, मतलब कैप्चर करना कि कब मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, कब मैं सेकंड गियर लगा रहा हूँ। अभी बिल्कुल धीरे मेरी स्पीड है तो फर्स्ट गियर पे चल रही है और क्लच देखो मैंने हल्की सी दबा रखी है ताकि मेरी बाइक बंद ना हो। जैसे कुछ लोग बताते हैं ना कि
हाफ क्लच, वो हाफ क्लच यही होती है भाई, इसके अलावा नहीं कि आपको हमेशा ही दबा के रखना है, जब आपको ज़रूरत लगे। जैसे अभी पीछे पानी भरा था तो मेरे को था कि कहीं बाइक बंद ना हो जाए गलती से भी, तो मैंने क्या किया, हल्का सा क्लच दबा के रखा था और एक्सीलरेशन को मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम करता गया, ज़्यादा करता गया। ये हमारी क्लच का भी हो गया। और जो 3 पॉइंट मैंने बताया थे, पहला हमारा हो चुका है कि अगर बाइक एक जगह पे कंप्लीटली रुकी है तो न्यूट्रल में कर लूँगा, अगर थोड़ा टाइम लगने वाला है। और अगर बिल्कुल धीरे हुई है फिर से मेरे को वहीं से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट गियर में 10 से ऊपर अगर मेरी स्पीड जा रही है, मोमेंटम में चल रही है, तो सेकंड गियर में। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि आपको गियर को डाउन शिफ्ट करना ही पड़े। जैसे अभी 10 की स्पीड तक हम आए तो जरूरी नहीं है कि 10 की स्पीड से 1-2 पॉइंट नीचे आ गए तो गियर आपको डाउन करना ही नहीं भाई। अगर आपकी बाइक में कोई स्टॉल नहीं हो रही, आपकी बाइक कोई आपको अंडर पावर फील नहीं हो रही कि भाई बाइक में सही से पावर नहीं मिल पा रही, तो आपको जो अपना गियर है ना वो डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे, बाइक चलाओगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि देखो हर बाइक की जो पावर है वो सेम नहीं होती। हर बाइक, देखो कुछ ऐसी बाइक होती है जो फर्स्ट गियर में 100 की स्पीड से ऊपर तक जाती है, तो ज़रूरी थोड़ी कि हर बाइक में गियर का सिस्टम सेम रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे फील्ड में जाके, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, अब जैसे अब मेरे को मौका मिल रहा है बाइक को तेज़ चलाने का, ट्रैफिक है यहाँ पे लेकिन हल्का है, तो मेरे को मौका मिल रहा है बाइक को तेज़ चलाने का, तो जो नॉर्मल मैं अपने गियर चेंज करता हूँ, जैसे अभी मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, मेरी स्पीड 30 से ऊपर जाने लगेगी तो मैं 4th गियर लगा लूँगा इस हिसाब से। तो ट्रैफिक में मेन बात बस हमें ये ध्यान रखनी है गियर की। उसके बाद में हमारे आता है ऑब्जर्वेशन। मेरे को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई साइड में से ना आ जाए। अब जैसे यहाँ पे कट है तो यहाँ पे मेरे को अपनी स्पीड को कम करना ही करना है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना। जैसे अभी ये वाला बाइक वाला सामने आ गया, अगर यहाँ पे मेरी स्पीड ज़्यादा होती ना तो प्रॉब्लम दोनों को हो सकती थी। आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ से व्हीकल आ रहे हैं, कब सामने वाला व्हीकल रुकने वाला है, कब पीछे से कोई एकदम से कट मारने वाला है। साइड व्यू मिरर में देखते रहना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ऑब्जर्वेशन की। अब जैसे सामने वो व्हीकल चल रहा है ना, अगर उसकी ब्रेक लाइट चालू होएगी या फिर उसकी स्पीड कम होती जाएगी तो मैं भी अपनी स्पीड को भाई कम करूँगा। ये नहीं कि उसके पास में जाके पहले से ही अपनी बाइक की जो स्पीड है उसको कम करना शुरू कर दूंगा, ताकि मैं सेफ डिस्टेंस पे अपनी बाइक को रोक पाऊँ। अब मेरे को राइट की तरफ जाना है क्योंकि ये होती है ओवरटेक लेन, तो मैं क्या करूँगा, साइड व्यू मिरर में देखूंगा पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, अपने टर्न इंडिकेटर को ऑन करूँगा और अपनी जो सेफ लेन है इस तरफ मैं आ जाऊँगा। ठीक है, ये कुछ बातें होती हैं जो आपको ट्रैफिक में ध्यान रखनी है। सामने मेरे को लग रहा है कि कोई मतलब स्टॉप है, रुक रहे हैं व्हीकल वगैरह, तो वहाँ पे चल के दिखाता हूँ कि कैसे हमें सारे कंट्रोल्स को यूज़ करना है। जब आपको किसी व्हीकल को ओवरटेक करना हो, जैसे अभी मैंने इसको व्हीकल को ऑटो को किया, तो आप अपनी बाइक के गियर को देख लेना, कहीं गियर ज़्यादा ही तो आपने ओवर नहीं कर रखे हैं, यानी कि 20 की स्पीड से ओवरटेक कर रहे हो लेकिन आपकी जो गियर है वो 4th डल रखा है, तो वहाँ पे आपकी बाइक स्टॉल करेगी, आपको सही पावर नहीं मिल पाएगी। और ओवरटेक करने के लिए हमें अपनी बाइक में पावर चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप उस व्हीकल के पैरेलल रखोगे तो पीछे के जो व्हीकल आ रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी। और स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना। अभी देखो मेरी स्पीड कम आई, मैंने बाइक को कर लिया 2nd गियर में, 20 से नीचे मेरी स्पीड आई थी, मैंने 2nd गियर लगा लिया। अब मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा एक्सेलेरेशन को, तो अपने गियर को अप कर लूँगा। बस ये कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। बाकी पता नहीं, वो एक डर होता है हमारा कि किसी व्हीकल में ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ना आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। जैसे अभी ये बाइक जो गाड़ी वाला ले गए ना स्पीड में, तो इनसे हमें डर लगता है कि कहीं इनमें हमारी बाइक हिट ना हो जाए, कोई सामने अचानक से ना रोक जाए, हमें बाइक जो है वो बंद ना हो जाए। अभी तो एक चीज़ बता दो, पीछे जो ब्रेकर गया ना, ये बिल्कुल स्लोपी था, यानी कि यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं, तो ना ही मैंने गियर चेंज किया, बस हल्का सा एक्सेलेरेशन कम किया, ना ही ब्रेक लगाया, और मैं आसानी से वहाँ से निकल के आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेकर के ऊपर आपको अपनी स्पीड को, मतलब जो क्लच है उसको दबाना है, गियर को दबाना, ब्रेक दबाना है। कई बार क्या होता है स्लोपी होते हैं, तो वहाँ से आपको बिना उसके भी निकल जाना है। बाकी ये मत देखना कि भाई मैं इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान है। अब जैसे मेरे को अच्छे से आती है तो वो चीज़ मैं बता नहीं रहा, जब आप करोगे तब आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इन चीज़ों पे फोकस करना, ध्यान रखना। मेरी बाइक की स्पीड कम आई, मैंने क्लच दबा के गियर को डाउन शिफ्ट किया, ट्रक भी चलने लग गया, मैंने भी अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया क्लच छोड़ करके। ठीक है, अभी देखो साइड से आ रहा है ऑटो बिल्कुल मेरे पास से, अब मेरे को लेफ्ट में जगह मिल रही थी तो मैंने हल्का सा लेफ्ट में कर लिया ताकि उस व्हीकल को भी आगे जाने का रास्ता मिल जाए। बाइक मेरी 2nd गियर में चल रही है, 20 के पीस में 25 वगैरह जो भी स्पीड अभी चल रही है उस 2nd में ही मेरी बाइक चल रही है। बस इतना सिंपल सा होता है। मेरे को लेना है, मैं सीधा ही चलता हूँ। चलो, पता नहीं कहाँ पे आए हुए हैं यार, थोड़ा सा या इस रास्ते का पता नहीं है मेरे को, तो जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे चलते रहते हैं, हमें ट्रैफिक से मतलब है, रास्ता तो हम चले जाएंगे फिर मैप वगैरह लगा करके। अभी देखो
मेरे सामने चल रहा है एक ट्रक जो कि 20 की स्पीड से चल रहा है, तो मेरी बाइक भी 20 की स्पीड पे है, तो अभी मैंने सेकंड गियर लगा रखा है। मेरे को इससे आगे जाना है, टर्निंग ऑन करूँगा लेफ़्ट की तरफ। वैसे गलत है, देखो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे पॉइंट आई, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरे को लेफ्ट की तरफ ओवरटेक करना है, तो ऐसे नहीं कि टर्न इंडिकेटर ऑन कर दिया और सीधा ही चला गया। पहले मेरे को थोड़ा सा देखना है कि भाई साइड से कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि कई महान व्यक्ति जैसे ऑटो वाला आ रहा है, देश प्रेमी देशभक्त, क्या होता है कि रॉन्ग साइड आते हैं। इसको भी पता है ये चीज़ गलत है, सबको पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ करेंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल बिना देखे ओवरटेक नहीं कर देना है लेफ्ट की तरफ से। कई बार व्यक्ति रॉन्ग साइड आते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, 20 से ऊपर मेरी स्पीड जा रही है, इंजन की आवाज़ बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगा, गियर को कर लूँगा अप शिफ्ट। अभी सामने जैसे मेरे को मौका मिलेगा ओवरटेक करने का और अप शिफ्ट करने का, तो मैं करूँगा। देखो दिखाता हूँ, देखो। लेकिन ये जो व्हीकल है ना, इनसे हल्का सा आप डिस्टेंस बना करके रखना। अभी मेरे को मौका मिला, जगह मिली, तो मैंने बाइक के गियर को अप शिफ्ट भी कर लिया और अपनी जो एक्सीलरेशन उसको ज़्यादा करके स्पीड को भी अप कर लिया, और यहाँ मैं सेफली उस पीछे वाले व्हीकल को ओवरटेक कर पाया। सामने मेरे को लग रहा है कि बाइक नहीं निकल पाएगी। अभी देखो, तो मैंने गियर को डाउन शिफ्ट कर लिया। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी नोटिस करी। अभी जैसे सामने मेरे ऑटो चल रहा है ना, तो आपको अगर उसको ओवरटेक करना है, उससे आगे जाना है, तो भाई हॉर्न का हमेशा यूज़ करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग साइड व्यू मिरर में नहीं देखते। तो जब आप हॉर्न का यूज़ करोगे ना, तो आप उनको आसानी से क्या है, अलर्ट करा पाओगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने जो इंडिकेटर है उसका भी यूज़ करना है, ताकि आप दूसरे व्हीकल को अलर्ट करा सको। अभी सामने से हमें क्या करना है, यू टर्न लेना है, तो चलते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन भाई इससे समझ में आपको सही से आएगा। जो पॉइंट है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू की बातें नहीं करेंगे। अब ओवरटेक यहाँ से मतलब मेरे को वो लेना है यू टर्न, तो मैंने गियर को कर लिया डाउन से। बट एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जैसे बीच में जगह मिले ना, तो वहाँ पे रुक करके ना सामने वाले रोड पे भी देखना। जैसे यहाँ पे मैं रुका, तो मैंने सामने दोनों तरफ देखा कि कोई रॉन्ग साइड तो नहीं आ रहा है, कोई अपनी सही लेन में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी हादसा होता है ना, तो वहाँ पे मेरी गलती होगी। क्योंकि अभी जैसे मैं जा रहा हूँ, अब सामने से अगर अचानक से कोई यू टर्न लेगा, तो उसमें हिट होगा, तो उसमें भाई उसकी गलती रहेगी। तो जब आप किसी रोड को क्रॉस करो, ब्रेकर वाली मतलब किसी भी जगह पे रोड को क्रॉस करो, तो अपने एक बार बीच में रुकना और अपनी बाइक को थोड़ा ऐसा खड़ा करना कि दोनों रोड के बीच में ना रहे। ये चीज़ आपके सेफ्टी के लिए है और दूसरों की सेफ्टी के लिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक में बाइक चलाना सीख ले तो सारी चीज़ें ओके हैं। ये जो सेफ्टी रूल्स होते हैं ना, ये सीखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरी स्पीड बिल्कुल डाउन आई, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया दिखाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सेकंड करता तो मेरे को क्लच जो है ना उसको ज़्यादा स्लिप करवाना पड़ता, जिससे मेरी क्लच जो है ना वो जल्दी घिसती। तो ये चीज़ होती है हमारी बाइक की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए। यहीं पे देखो बिल्कुल जो मेरी स्पीड है वो 10 से नीचे आ गई थी। वहीं पे अगर मैं सेकंड गियर लगाता ना और हाफ क्लच करके फिर रेस देता, तो मेरी जो क्लच प्लेट है ना वो जल्दी घिस जाती। लेकिन वहीं पे मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, मेरे को ज़्यादा क्लच स्लिप करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने ये प्रैक्टिकल करके बताया, जो चीज़ पहले बताई थी कि हमें फर्स्ट गियर लगाना है। देखो वो लेडीज़ बाइक चला के ले जा रही है बिना हेलमेट के। लेडीज़ें चला रहे तो आप क्यों डर रहे हो भाई? ऐसी कोई बड़ा कोई चीज़ नहीं है, आप सीख जाओगे। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अपनी वीडियो को करते हैं एंड, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये चीज़ें मेरे को पवन को सिखानी थी, बतानी थी, ताकि ये भी वीडियो देख सके। भाई मेरा भाई है, अब किसी और की वीडियो देखेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें पवन सीखेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पवन से सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल करवाएंगे, देखेंगे कि क्या गलतियाँ करते। थोड़ा रिस्की रहेगा लेकिन फिर भी करवाएंगे यार, क्योंकि मैं साथ में रहूँगा, है ना। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अभी हमारे 5000 सब्सक्राइब हुए हैं कल ही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपकी कृपा से, आपकी दुआ से ये जो कुछ भी है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू अगेन।